अस्पताल में भर्ती किस मरीज को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, यह काम डाइटिशियन का होता है। लेकिन कोडरमा सदर अस्पताल में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ मरीजों को क्या भोजन देना है, इसे आउटसोर्सिंग कर्मी ही तय करते हैं। मरीज शुगर का हो, डेंगू का हो या फिर टीबी का या अन्य बीमारियों से ग्रसित, सभी को दाल, चावल, सब्जी व रोटी ही परोसा जा रहा है। क्या हुआ आपको? शुगर उनको ज़्यादा बढ़ गया था और बोली पूरा लड़खड़ा लगा था या हाथ में फटा लगा था, पैर होश हमको नहीं था, बेहोश में आया या बेहोशी में भर्ती हुआ। अभी आप ठीक है? हाँ, उधर तो ठीक है। आपको यहाँ हॉस्पिटल से भोजन मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या मिलता है? रोटी, दाल और सवेरे पाव-रोटी, अंडा, कैरा, 12 बजे चावल भी, कोई चावल लेता है, हम रोटी लेते हैं। आप रोटी लेते हैं? हाँ, रोटी लेते हैं, रोटी सब्जी और भी दूध भेटता है सवेरे। तो डेली एक ही चीज़ मिलता है? हाँ। शुगर में बहुत सारा चीज़ मना होता है खाने के लिए। हाँ। तो वो सब सामान अगर आपको देता है तो क्या करते हैं? नहीं लेते हैं। नियम अनुसार अस्पताल में किस मरीज को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, यह काम डाइटिशियन का होता है। इसके लिए डाइटिशियन आवश्यक है। डाइटिशियन यह तय कर सकता है कि मरीजों के लिए कौन सा आहार आवश्यक है और कौन सा नुकसानदेह। डाइटिशियन के नहीं होने की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मरीजों को एक समान ही खाना मिलता है। खाना क्या बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, रसोई की सफाई से लेकर खाना बनाने एवं परोसने के तरीकों पर नजर रखने के लिए डाइटिशियन जवाबदेह होता है। लू लग गया था और उसके बाद बीपी हाई लो इस तरह से होते जा रहा है, जिसके चलते छुट्टी नहीं मिल रही है लगातार। मरीज यहाँ भर्ती हो रहा जिस बीमारी को लेकर के, उसको उसके हिसाब से डाइट नहीं मिल रहा। उसके लायक तो छोड़ दीजिए, साधारण मरीज को जो खाना मिलना चाहिए उस तरह का भी यहाँ खाना नहीं मिलता है, नहीं बनता है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन सुबह के नाश्ते के साथ दोपहर व शाम का खाना आउटसोर्सिंग के द्वारा परोसा जाता है, जहां अलग अलग मर्ज वाले मरीजों को एक ही तरह का खाना मुहैया कराया जाता है। खाने की किस चीज से किस मरीज को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, इससे किसी को जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। एवरी डाइटिशियन हमारे पास एक न्यूट्रिशनल काउंसलर है, उनको भी हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और सभी मरीजों का वो हालचाल लेंगे और जिसको जो व्यवस्था होगा, जो भी खाना उसको देने के लिए डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे, उस अनुसार से मेस में कोशिश करेंगे हम बनवाने का। क्योंकि मेस का जो डाइट चार्ट है वो पर डे के अनुसार से बना हुआ है और पुनः मैं एक बार अपना जो है आगे बड़े पदाधिकारी को लिखूँगा कि एक डाइटिशियन यहाँ परमानेंटली दिया जाए। 2011 में जब हमने भर्ती हुआ था तो उससे पहले भी हम भर्ती हुए थे, दूसरे अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो डाइट का जो सवाल है, डाइट मिलता है भर्ती मरीजों का खाट पर और वो खाट के नीचे रख देता है मरीज। वो धोने का स्टाफ है, जो दाई होते हैं अस्पताल में वो थरिया धोते हैं। लेकिन यहाँ जेल के जैसा, जेल के कैदियों के जैसा व्यवहार देखे दूसरे मरीजों के साथ, तो हमने लिख करके सिविल सर्जन को इसका शिकायत किया, जिसकी कॉपी हमारे पास है आज भी। और उसके आधार पर 2016 में अस्थायी लोक अदालत में फैसला होती है, समझौता होता है दोनों पक्ष में कि ये सही है, इसको हम मानेंगे। और उसके आधार पर 2022 तक चला। 2022 में अचानक ठीका प्रथा में चला गया और अभी 2024 में फिर से जब हम भर्ती हुए तो फिर वही 2011 की परिस्थितियाँ करके देख रहे हैं कि वो फिर बुला रहा है कि आओ खाना ले लो, आओ खाना ले लो। और मरीजों को देख रहे हैं कि अपना थरिया लेकर के दौड़ रहे हैं लोग, या उसके परिजन दौड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे साथ ना पत्नी है ना बच्चे हैं। मैं कैसे जाऊं खाने के लिए, खाना लेने के लिए? हमने ये बात डीएस को कहा तो हमारा खाना हमारा खटिया तक पहुंचा, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं पहुंचा। बाकी ये तो व्यवस्था सभी के लिए करना है। ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा कि अस्पताल में जो मेनू है, मेनू के आधार पर कभी खाना नहीं मिला। 13 दिन हम रहे, 13 दिन में हमको भी नहीं मिला, किसी और को भी नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। दूसरी चीज़ कि जो मिला वो भी गुणवत्ता के तौर पर नहीं था कभी भी।
कितने मरीज अभी सदर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं? लगभग 80-90। तो वैसे भर्ती मरीजों के लिए पहला तो है कि टीबी मरीजों के लिए स्पेशल डाइट होता है, उसका पैसा ज़्यादा आता है, और जनरल मरीज का अलग होता है। उसके साथ साथ जैसे ऑपरेशन का मरीज उसको अलग मिलता है, शुगर का पेशेंट है उसको अलग मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जिसको शुगर है उसको तो भात नहीं देना है, उसको रोटी देना है, तो वो तीनों टाइम उसको रोटी मिलना है, उस आधार पर देना है, उसका भी यहाँ नहीं हो पाता है। डीएस को कहकर एक शुगर पेशेंट को, 2 शुगर पेशेंट वहाँ थे, दोनों शुगर पेशेंट को हमने कह करके दिलवा, उसको भी मशक्क़त करना पड़ा हमको। ये स्थिति है। हम चाहेंगे कि ये सारा स्थिति को जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन ये मिल करके इसको दूर करे। अन्यथा हम ये हाई कोर्ट में जो 2002 में केस किए थे, 2003 में इसका अवमाननावाद दायर किए थे, अब फिर से हम अवमाननावाद दायर करेंगे, साथ साथ सड़क पर हम आंदोलन भी करेंगे।